नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। मैं हूं आपके साथ यशवंत सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथ, जो कि आज अपने 10 साल के राजनीतिक कैरियर में ऐसा जो भी वर्तमान में ये डटरा पुरसौली जो सारण की हॉट सीट थी वहाँ से मुखिया भी नवनिर्वाचित हुए हैं और 10 साल से अपने राजनीतिक कैरियर को जनता के बीच में जो इन्होंने पेश किया है उसका परिणाम उन्हें अब जा कर के मिला है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका विकास का मुद्दा आगे का क्या है। सर, सबसे पहले तो आपको मुखिया बनने की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मुख्यमंत्री जी का जो शराब का बंदीकरण है, आपके हिसाब से ये शराब फेल या पास? देखिए, शराबबंदी के सवाल पर पूरे बिहार में आप एक भी ऐसा बड़ा नाम बताइए जो शराब का जो बड़ा कारोबारी हो, जो आज जेल में बंद हो। आज जेल में बंद है मजदूर, गरीब, किसान, जो शाम को थक हार कर कहीं से शराब खरीद कर पीता है। तो शराब बिकता है तभी मजदूर खरीदता है। तो ऐसे में प्रशासन शासन का यह काम हो चुका है कि किसी भी सूरत में आज पूरा जेल भरा पड़ा है उन लोगों से जो दारू पीते हैं, और छोटे छोटे कारोबारी हैं जो दारू लेकर कहीं से बेचते हैं। तो ये कहीं मतलब कहाँ, जब आपका बॉर्डर सील नहीं है, आपके बिहार में गोरखपुर से लेकर कलकत्ता से, हरियाणा से जब दारू का खेप जब आपके बिहार में घुसता है तो कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे कारोबारियों में बढ़ता है। तो एक भी बड़ा कारोबारी सलाखों के पीछे नहीं है। छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, छोटे छोटे मजदूर जो लोग हैं, जो शराब के आदी हैं, वो दिन भर मेहनत करेगा तो उसको शराब चाहिए। ऐसे लोग को सरकार जो है पकड़ पकड़ कर, प्रशासन पकड़ पकड़ कर जेल में भर दी है। एक ही काम है प्रशासन का कि दारू पीने वालों को पकड़ो, छोटे कारोबारियों को पकड़ो, जो घर में बथान में बैठकर 2-4-10 बोतल रख के खरीद कहाँ से रहा है। तो बड़े कारोबारियों को छोड़कर बिक रहा है तभी ना खरीद, बिक रहा है तभी खरीद रहा है। बड़े कारोबारियों को छोड़कर और जितने आम जनमानस हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, आज सलाखों में बंद हैं। और जो मलाई चापने वाले लोग हैं, जो सरकार के इस कानून का जो मलाई चाप रहे हैं, वो सब बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं इस आशियानों में बैठकर अपना इस खेल को खेल रहे हैं। जब से सारा बंदी हुआ है तब से किसी भी बड़े आदमी या बड़े कारोबारी को आप नहीं सुनेंगे कोई पकड़ा गया। ये नाम आप, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप पता करिए कि कितने बड़े लोग सलाखों के पीछे हैं, एक भी नाम आपको नहीं मिलेगा। पूरा प्रशासन शराब पीने वालों के पीछे पड़ा है और हत्या लूट बलात्कार का जो है आंकड़ा देखिए कितना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। प्रशासन का ध्यान इस पे नहीं है। प्रशासन का ध्यान सीधा सीधी चला गया है शराब पीने वालों पर और शराब को बेचने वालों पर। मेरे हिसाब से तो शराबबंदी को ख़त्म करके एक बड़ा राजस्व जो है बिहार को जो मिल रहा था, उसको महागठबंधन का निर्णय था शराबबंदी, उसमें ये कहा गया था कि आप बंद कैसे करेंगे, तो ये कर लेंगे। आंकड़ा उठा के देखिए, जब महागठबंधन की सरकार थी और उस समय का शराबबंदी का जो आंकड़ा था और इस समय का शराबबंदी का आंकड़ा है, एकदम डबल में आप देख लीजिएगा। तो सरकार की नीयत ही नहीं है। सरकार के जो लोग हैं, सरकार में बैठे जो लोग हैं, वो खुद शराब बेचवा रहे हैं। उनका कारोबार है शराब बेचवाना, शराब का खेप मंगवाना। इसलिए आज हम सरकार से मांग करते हैं कि आप शराबबंदी को चालू कीजिए। शराबबंदी को ख़त्म कर शराब, आप एक व्यक्ति को महीने में 4 बोतल आधार कार्ड से उसको शराब दीजिए, सप्ताह में 1 बोतल पिएगा, उसको 3 गुना दाम बढ़ाकर रखिए, ऐसे ही गरीब लोग नहीं पिएगा और न बिकेगा। फिर इससे एक मोटा राजस्व जो होगा वो बिहार सरकार को मिलेगा, शिक्षकों का वेतन समय पे मिलेगा, कर्मचारी जो दिन रात राज्य सरकार की मदद में लगे हैं, राज्य सरकार का काम कर रहे हैं, उनको समय से वेतन मिलेगा, उनके बाल बच्चे की जो है समय से स्कूल का फीस जमा करेंगे। क्या स्थिति है, सारा चीज़ फेल पड़ा है। एक हठी मुख्यमंत्री जो कुर्सी पर बैठे हैं, वो अपने हट के कारण पूरे बिहार को, यहाँ खनिज नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का खदान नहीं है, ना कल है, ना कारखाना है, कुछ भी नहीं है।
एक यह राजस्व के लिए सबसे बड़ी बात ये शराब थी, इसको भी बंद करके और आज बिहार पूरी तरह गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। और बिहार की प्रगति लोग अखबार के पन्नों में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। बिहार का एक एक नौजवान बेरोजगार है और जो लोग रोजगार प्राप्ति कर चुके हैं उनको समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है और उनका भी स्थिति जो है सो काफ़ी दयनीय होते जा रहा है। सारण जिला के जो सबसे हॉट सीट था डटरा पुरसौली, जहाँ से आप मुखिया बने और यहाँ पे आपने एक ऐसे कैंडिडेट को हराया जो कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनसे मुकाबला करने में क्या कुछ? देखिए, ये लड़ाई पंचायत का था और ये लड़ाई जो है सो मैं जनता के आग्रह पे लड़ रहा था। करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद उनको जनता ने जवाब दिया कि और एक इस चुनाव से एक चीज़ें सामने आई कि जो जनता जो है सो वो पैसे पे नहीं बिकती है। हमारे यहाँ धड़ल्ले से हेड बांटा गया, पायल बांटे गए, साड़ियाँ बांटी गई और करोड़ों रुपया खर्च करके जनता के मत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रलोभन दिया गया। लेकिन हमने बिना पैसे का, जनता ने अपने अपार समर्थन के साथ, महिलाओं का एक अपार जनसमूह अपने साथ था और हर एक वोटर में एक ललक था कि इस पंचायत के मुखिया को बदलना है। क्योंकि एक एक चीज़ लोग जान चुके थे। आज परिवर्तन का दौर था। लोगों ने एक ऐसे लोग अपने जनमानस का यह हित का फैसला था कि किसी भी सूरत में हमको बदलाव करना है और हम में लोगों ने अपना विश्वास जताया है और आने वाले समय में इस विश्वास को कायम रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर कोशिश करेंगे कि ये सारण जिला का 1 नंबर पंचायत हो और ये इस पंचायत का नाम पूरे जिला में 1 नंबर पे हो। विकास कैसे करेंगे? देखिए, एजेंडा सबसे पहला एजेंडा है कि शिक्षा है तो ही हर चीज़ है। तो विद्यालयों की स्थिति काफ़ी बद से बदतर है और मैं पूरे ज़िला का तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस पंचायत से मैं निर्वाचित हुआ हूँ उस पंचायत के विद्यालयों की तस्वीर अन्य पंचायत के विद्यालयों की तस्वीर से भिन्न होगी, सुंदर और स्वस्थ होगा। और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तमाम सरकारी योजनाएं जो है, जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में, आपके मत्स्य पालकों के क्षेत्र में, तमाम रोजी रोजगार के क्षेत्र में, किसानों कृषि के क्षेत्र में रोजगार अपने पंचायत। देखिए, अपने यहाँ 8 मंत्रिमंडल होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे मंत्रिमंडल होता है मुखिया का और मुखिया मुख्यमंत्री होता है पंचायत का। इस 8 मंत्रिमंडल में उसमें कुटीर उद्योग के कई सारे प्रावधान हैं। कुटीर उद्योग में आप चाहें तो नौजवानों को, जो लोग बेरोजगार हैं, मत्स्य पालक के रूप में उनको मुर्गी फार्म बना के दे सकते हैं, उनको सुअर फार्म बना के दे सकते हैं। वो जीविका के माध्यम से कई सारे महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करने के जितने सारे अवसर होंगे उन सभी अवसर पे हम लोग काम करेंगे और एक कोशिश करेंगे कि नौजवान जो भी अभी बेरोजगार है उसको तत्काल रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने जीवन खुद से ज्ञापन कर सके। सारण जिला के राजद के आप महासचिव हैं, आगे क्या विधानसभा की भी तैयारी है क्या? देखिए, हमारा काम है, हम नेता हैं, हमारा काम है लोगों का सेवा करना। ये लोग का निर्णय होगा कि आप चुनाव कौन सा लड़ें, कौन सा न लड़ें। जैसे जनादेश का आदेश होगा उस जनादेश के आदेश पर हम लोग आगे का रणनीति तैयार करेंगे। अभी कोई भी निर्णय नहीं है, जब तक जनादेश का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं। अगर पार्टी आपको आगे करती है तो? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी निर्णय लेगी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पार्टी निर्णय नहीं लेगी तो नहीं लड़ेंगे। पार्टी जिसके साथ खड़ी रहेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सारण पंचायत में जो भी नवनिर्वाचित मुखिया आ रहे हैं, अभी देख रहे हैं कितना उन लोगों पे का मानिए हो रहा है, सरकार से उनकी सुरक्षा के लिए क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल खबरें आ रही होंगी, आपने देखा भी होगा कि किसी मुखिया पे बम फेंक दिया गया, किसी मुखिया को एम्बुलेंस के अंदर घुसकर नवनिर्वाचित मुखिया को गोली मार दिया गया, जिला परिषद को गोली मार दी गई। तो देखिए, ये सबसे भयावह चुनाव होता है पंचायती राज में। इसमें आपसी मतभेद और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे बिहार के मुखिया हों, जिला परिषद हों या प्रमुख हो या जिला परिषद अध्यक्ष को तो मिलता है। सरकार से आप क्या मांग? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि
संभव हो तो सरकार प्रत्येक जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को एक एक लाइसेंस, हथियार का लाइसेंस एक एक अपने सुरक्षा के लिए, चूँकि वो प्राइवेट बॉडीगार्ड को रख सकें, और एक अपने सुरक्षा के लिए एक एक लाइसेंस ज़रूर मुहैया करना चाहिए। अगर वो नहीं तो एक एक गार्ड दे दें, और नहीं तो एक एक लाइसेंस जो है हथियार का, वो ज़रूर सरकार को देना चाहिए, क्योंकि मुखिया अपनी सुरक्षा, जनप्रतिनिधि अपनी सुरक्षा खुद कर सके। अभी सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं है। आप जा रहे हैं, कल कोई आएगा गोली मार के चला जाएगा। आप निर्वाचित हुए हैं, पक्ष विपक्ष का मामला है, लोग द्वेष में इतना गंभीर रूप से क्रोधित हैं कि वो आपको गोली मरवा देंगे, मार देंगे। तो कम से कम एक आपके पास हथियार रहेगा तो आप अपनी सुरक्षा में उस हथियार का इस्तेमाल कर सकेंगे, और उस हथियार से बहुत सारा चीज़ है जो आपके सामने इर्द गिर्द नहीं भटकेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर मैं मांग करूँगा पूरे बिहार के मुखिया के लिए, पूरे बिहार के जिला परिषद के लिए, पूरे बिहार के प्रमुख के लिए, कि एक एक लाइसेंस सरकार को सोचना चाहिए कि उसकी अपनी सुरक्षा के लिए एक एक लाइसेंस ज़रूर दे दें। 5 साल अभी आपको मुखिया नवनिर्वाचित हुए 10-15 दिन ही हुए जी। क्या जनता से अपने पंचायत का क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे हम उनको मनाएं? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि देखिए, जो चुनाव हो गया, आप लोगों ने अपने अपने पसंदीदा, मन पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डाले। वोट खत्म हो गया। जिसको भी आपने वोट किया, आज मैं आपका मुखिया हूँ। आज जब रिजल्ट आ गया, चुनाव हो गया, तो आज मैं सबका मुखिया हूँ। तो ऐसा कोई भी संकोच न रहे कि मैंने वोट नहीं किया तो आपको काम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे लिए हर कोई समान है और हम सबके मुखिया हैं। जो भी बातें होंगी, जो भी काम होगा, निसंकोच आप काम करा सकते हैं, और सारा जो कार्यकाल होगा अपने यहाँ, वो सारा कार्यकाल पंचायत भवन पे होगा। हमारे आवास पर दरबार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सेवा सत्कार भाव होगा, वो सभी पंचायत भवन पे सारा सिस्टम हम लोग सेटअप कर रहे हैं। शपथ के साथ साथ पंचायत भवन को एक पंचायत कार्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा, और एक एक वार्ड में हम लोग समाधान और शिकायत बॉक्स लगा रहे हैं। चूँकि जो लोग हमारे यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, वो लोग अपने इच्छा को, अपनी मांग को, अपने सुझाव को उस बॉक्स में डाल दिया करेंगे, और हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि पंचायत का एक एक व्यक्ति के पास मैं पहुंच सकूं, पंचायत का एक एक व्यक्ति की आवाज़ को मैं सुन सकूं, और उनके समाधान से पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सकूं। ये थे हमारे साथ दटरा पुरसौली के अभी नवनिर्वाचित मुखिया अजय राय जी। इन्होंने कहा है कि इनकी 2 मांगें सरकार से भी है। एक तो जो नवनिर्वाचित मुखिया या जो भी प्रत्याशी जीत के जिला परिषदों प्रमुख हुआ रहे हैं, उनको सरकार सुरक्षा मुहैया कराए, या एक किसी भी हथियार का लाइसेंस देने का वो करे। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने जनता से भी अपील की है कि हम मुखिया सबके हैं, विकास सबके लिए होगा। और बहुत अच्छा इन्होंने निर्णय भी लिया है कि सुझाव से सबका मांगा जाएगा। जो भी जिसका काम कराना है, वो अपने द्वार पे आने की ज़रूरत नहीं है, पंचायत भवन पे आए और अपना काम हूबहू करवाएं।